व्यवस्था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। बता दें, लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई यूपी की 10 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। आज बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। केंद्रों पर धूप से बचाव के लिए पेयजल की व्यवस्था भी रखी जाएगी। तो कल यूपी की 10 सीटों पर चुनाव, और ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो बूथों के लिए रवाना है। तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही धूप से बचने के लिए भी व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था भी की गई है आयोग की तरफ से। तो तमाम पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। अब बस कल मतदान होना है तीसरे चरण का। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर यह चुनाव होगा, और ऐसे में चुनाव आयोग की भी तैयारी पूरी। पोलिंग पार्टियां भी बूथ के लिए रवाना कर दी गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि गर्मी की वजह से पिछले जो 2 चरण रहे हैं उनमें जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम रहा था, जिसकी एक बड़ी वजह चुनाव आयोग ने कहा था कि गर्मी ही है। और ऐसे में इस बार गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं, व्यवस्था की गई है, जैसे कि धूप से बचाव के लिए व्यवस्था की गई है, और साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी की गई है मतदाताओं के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बरेली से, ओमवीर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बदायूं से, अवनीश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि देखिए अलीगढ़ में चुनाव होना है, और ऐसे में कल का दिन तीसरे चरण का चुनाव। पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी कम रहा, लेकिन इस बार क्या खास इंतजाम, कितनी तैयारियां? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं उसको देखते हुए देखिए धूप के बचाव की जो व्यवस्था कहीं न कहीं देखिए की गई है, वहीं साथ ही देखिए पानी की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। और जिस तरह से देखिए तमाम जो लोग जो बुजुर्ग हैं उनको जो है कहीं न कहीं मतदान केंद्र पर उनके लिए भी सुविधा की गई है। साथ ही उसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके व्हील चेयर की भी जो कहीं न कहीं व्यवस्था अंदर जाने के लिए की गई। तो ऐसे कह सकते हैं तमाम ऐसी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग परसेंट किस तरह से बढ़ाया जाए लोगों को। तो जो कह सकते हैं कि इसके अलावा मैं आपको देखिए बताऊंगा कि कल देखिए तीसरे चरण का हमारे यहाँ देखिए जो हाथरस लोकसभा में जिस तरह से देखिए अलीगढ़ की 2 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें जो है एक छर्रा और एक इगलास। तो यहाँ देखिए जो है प्रशासन की तरफ से देखिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। सुरक्षा की देखिए पर्याप्त यहाँ पे जो है तमाम इंतजाम किए गए, और लगभग जो है जो भारी मात्रा में यहाँ देखिए पुलिस फोर्स लगाया गया है। पोलिंग पार्टियां देखिए यहाँ से रवाना हो गई हैं, और जिनको देखिए जो है शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे पोलिंग सेंटरों पे, और उनके द्वारा कल सुबह से जिस तरह से मतदान वहां कराया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से और अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख की तरफ से, चूंकि 2 विधानसभा यहाँ देखिए हाथरस लोकसभा की पड़ती है अलीगढ़ में, उनके लिए देखिए यहाँ कह सकते हैं देखिए छर्रा विधानसभा है, उसमें देखिए 436 पोलिंग देखिए बूथ बनाए गए। तो वहीं देखिए इगलास में जो है 459। तो जो है इस पूरे मतदान को संपन्न कराने के यहाँ देखिए जो है 3780 जो है मतलब कार्मिक लोग लगाए गए। अलीगढ़ में जो है जनपद में जो समझो 2 विधानसभाएं पड़ती है, उसमें देखिए कहीं न कहीं जो है 7,77,000 मतदाता देखिए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए अनूप वाल्मीकि को खड़ा किया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए यहाँ पे जसवीर वाल्मीकि, तो बीएसपी की तरफ से हेम बाबू धनगर को खड़ा किया गया है। कहीं कह सकते हैं देखिए तीनों जो प्रत्याशी उनमें देखिए जो है मतलब अपनी पूरी जो कहीं न कहीं ताकत झोंके हुए। वही देखिए जो है मतलब जो प्रशासन की तरफ से कड़ी जो है पूरी व्यवस्था की गई है, और जो है कहीं न कहीं जो है वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, लौटेंगे आपके पास में। बरेली का रुख करेंगे, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। मनोज, बरेली में कहां तक तैयारी पहुंच चुकी है, क्योंकि कल तीसरे चरण का चुनाव होना है, और साथ ही यहाँ पर प्रेशर वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी है, पार्टियों पर भी, आयोग पर भी।
देखिए, जिस प्रकार की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, दोपहर का टाइम है और अच्छा खासा टेम्परेचर हो चुका है, तो मतदाता जो है सही समय पर पहुंचे और उनको कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए जिला प्रशासन ने काफी तैयारियां की हैं। किसी को डिहाइड्रेशन ना हो और उनको धूप की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए तमाम शेल्टर बनाए गए हैं। उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। अगर किसी की कोई तकलीफ होती है तो उनको मेडिसिन भी वहां पर मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एक जिला अधिकारी बरेली ने एक ऐप बनाया है, उस ऐप के माध्यम से जो वोटर हैं वो घर बैठे अपने जो बूथ है उसकी लोकेशन ले सकते हैं, उस पर कितनी संख्या पे लोग एकत्र हैं और कब उनको जाना चाहिए वो पूरी डिटेल वहां ले सकते हैं। बल्कि जिला प्रशासन ने अपील की है कि सुबह से ही लोग मतदान करें और धूप से बचने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और मतदान के लिए घरों से निकले। उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। लगातार जो है पोलिंग बूथ के लिए जो विधानसभा क्षेत्रों बरेली में 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है और बरेली के 2 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ चुनाव होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है। भारी मात्रा में पुलिस बल और सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बरेली में जो बूथों की संख्या है वो 3492 बनाई गई है। 470 इसमें संवेदनशील है, जिनकी सुरक्षा अतिरिक्त की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी के कैमरों की यहाँ पर निगरानी की गई है और खुफिया विभाग के तौर पर भी सादा वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो खुरापातियों पर नजर रखेंगे। इसी के साथ साथ किसी की कोई तबीयत खराब ना हो और लोगों से अपील लगातार जिला प्रशासन कर रहा है कि मतदान प्रतिशत बरेली में बढ़े और उसके लिए तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से लगातार जारी हैं। बरेली में बात करूं तो बरेली विधानसभा लगती है और ये लोकसभा जो है, इस लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह एरन है और प्रवीण सिंह एरन लगातार इन दोनों लोगों में यहाँ फाइट देखने को मिल रही है। वही बसपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन भरने के बाद उस पर पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उनका नामांकन वहां रद्द किया जा चुका है। जिसके बाद अब यहाँ पर मैदान में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं जो एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं और कड़ी टक्कर यहाँ मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए आंवला लोकसभा की तो वहां आंवला लोकसभा पर जो है धर्मेंद्र कश्यप है भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व सांसद भी हैं। इसी के साथ साथ वहां पर नीरज मौर्य है जो कि मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास में, बदायूं का रुख करेंगे। ओमवीर, एक तो बढ़ती गर्मी और सियासी तपिश के बीच किस तरह के खास इंतजाम, क्या व्यवस्था बदायूं में? पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। हालांकि यहाँ जिलाधिकारी हैं, उन्होंने प्रशासनिक तौर पर सारी व्यवस्थाएं की हैं। पैरामिलिट्री फोर्स है, थानों की पुलिस भी लगाई गई है, गैर जनपदीय पुलिस भी यहाँ लगी है। इसके साथ ही जहाँ बूथ हैं तो बूथों पर जो मतदान के लिए लोग पहुंचेंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो वही उनका इलाज होगा। इसके अलावा धूप से बचाव के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ बदायूं जिलाधिकारी ने माई बूथ बदायूं नाम से एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा रहे हैं, जिससे उनका मत है कि मत प्रतिशत है वो पिछली साल की अपेक्षा बढ़े। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे मतदाता देख सकता है कि बूथ पर कितनी भीड़ है, लाइन लगी है या नहीं लगी है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो धूप से मतदाताओं के लिए बचाव होगा और दूसरी तरफ वो सही समय पर अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। हालांकि लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों से जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कराई गई हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। पिछली साल की अपेक्षा इस साल मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके अलावा बदायूं में 2 बड़े चेहरे भाजपा से दुर्विजय साग के जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं भाजपा से मैदान में है, दूसरी तरफ शिवपाल यादव के बेटा आदित्य यादव भी मैदान में है। हालांकि दोनों में आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और सियासी संग्राम चालू है। जी बिल्कुल अवनीश, आपका रुख करूंगी। मैनपुरी का चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार नजर आ रहा है, लेकिन मतदाताओं की दिलचस्पी भी मैनपुरी के इस चुनाव में काफी देखने को मिल रही है। वो दिलचस्पी बरकरार रहे तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं आपको बता दूं, मैनपुरी में जो है कल 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। उसको लेकर मैनपुरी के आगरा रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। तो वहीं मैनपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह और एसपी विनोद कुमार दोनों लोग मौके पर पहुंचे और मंडी समिति में जाकर बूथों का निरीक्षण किया है। वहां पर पोलिंग पार्टियों की जानकारी ली है और उनको सारी सुविधाएं व्यवस्था देने के बाद उनको रवाना किया है। बात अगर सुविधा व्यवस्था की जाए तो वहाँ पानी, खाना,
और वहाँ मेडिकल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तापमान बहुत तेज है। अगर किसी भी पोलिंग पार्टी वाले व्यक्ति की अगर तबीयत खराब होती है तो उनके लिए उपचार भी दिया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर भी दिए गए हैं और वहाँ मेडिसिन की बात की तो मेडिसिन भी दी गई है। तो हालांकि कहीं ना कहीं चुनाव जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर चुका है, पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है और कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी तरीके की तो उसने टोल फ्री नंबर जो है चुनाव प्रशासन ने वो लागू किया है, उस पर तुरंत आप चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका, आप चारों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल 30